तो आज है हमारे 30 डेज़ चैलेंज का डे 15। तो आप लोग देख सकते हो कि 15 डेज़ में मैंने अपना 4 to 5 kg वेट लॉस किया है। अब मैं 20 डे के दिन अपना वेट चेक करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने 20 डेज़ में कितना वेट लॉस किया है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आप लोग डेली मुझे देखते हो कि मैं अपने डेली रूटीन को किस तरह से सेट करके अपने फिटनेस के लिए टाइम निकालती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठकर ही आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह एक्स्ट्रा काम भी थोड़ा हो गया है, इस वजह से मैं 4 बजे का रूटीन सेट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं 6 बजे उठकर भी अपने डे को पूरा दिन सेट करके और अपने फिटनेस के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। यहाँ देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा होता है। इनकी आवाज़ सुन के जो दिन की शुरुआत होती है ना, उसकी तो कुछ बात ही अलग है। तो इसी तरह से मैं तो डेली यहाँ पर इन लोगों की आवाज़ सुन के ही अपना डे स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपने हॉल में क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो आप लोगों को हमेशा मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि आपको मोटिवेट रहना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। मैंने अपनी मोटिवेशन स्टोरी मैं आपको बताऊं तो मैं अपने पापा से मोटिवेट होती हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। आगे आपको मेरे पापा की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पापा अपने आप को इस एज में किस तरह से फिट रखते हैं। और उन्हें देखकर ही मैंने भी सीखा है कि अपने आप को फिट रखना कितना ज़रूरी है। देखिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी एज हो गई है तो आपको फ़िटनेस की क्या ज़रूरत है। मेरे पापा 59 ईयर्स के हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतना फिट रखते हैं। आप लोग खुद देखना कि वो इस उम्र में भी अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और उनका डेली रूटीन यही है कि वो सुबह में 4:30 को उठकर 5 बजे गार्डन जाते हैं, योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं। और इसी तरह से मेरे पापा ने भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा फिट हैं, लेकिन हाँ वो हेल्दी हैं, उनमें भगवान की दया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में भी वो 10 to 15 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं। तो इस तरह से हम अगर अपने आप को फिट रखते हैं तो हमारी अगर एज भी हो जाती है तब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो फिट रहने के लिए कोई भी एज नहीं होती है। अगर आप छोटी उम्र से फिट रहने का स्टार्ट करते हो तो आप अपनी जो एज होती है सीनियर सिटीज़न तक आने तक आप फिट रह सकते हो। तो इसी वजह से मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपकी छोटी एज है तभी से आप अपने फिटनेस पे ध्यान दो, तो आप आगे जाकर बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि घरेलू उपाय को भी करके हम हमारा वेट लॉस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जिम जाएं या हम बहुत ही महंगी महंगी प्रोडक्ट्स परचेज़ करके और उन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करें और वेट लॉस करें। ये सब ज़रूरी नहीं है। मैंने घर पर रहकर ही अपना 20 kg वेट लॉस किया है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों को फॉलो करके आप अपना बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को आज अपने वेट लॉस जर्नी भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से मोटिवेट हुई और किस तरह से मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया। तो 2013 में मैं बहुत ही मोटी थी। उस टाइम पे मेरा वेट 85 kg था। उस टाइम मुझे सब लोग यही बोलते थे कि यार बहुत ज़्यादा मोटी है, थोड़ी पतली हो जा, थोड़ी पतली हो जा। लेकिन मुझे उस टाइम फील नहीं होता था क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ही मस्त थी। मतलब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस ये होता था हाँ ठीक है यार, बोलने दो जिसको जो बोलना है, अपन तो खा पी के मस्त रहो। लेकिन वो चीज़ मुझे तब फील हुई जब मैं कॉलेज में आई। कॉलेज में मेरी सारी फ्रेंड्स वेस्टर्न कपड़े पहनती थी और अच्छे अच्छे मतलब उनके लुक क्रिएट करती थी और मैं वहाँ पर सूट पहन कर रहती थी। तो मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ मुझे भी, मैं भी कर सकती हूँ अगर मैं थोड़ा सा मेहनत कर लूँ तो। तो बस फिर क्या था, फिर मैंने स्टार्ट किया अपना वेट लॉस। उस टाइम पे मुझे 1 साल लगा था अपना 20 kg वेट लॉस करने में, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह का इतना क्रेज़ नहीं था और इतनी नॉलेज भी नहीं थी। मैं अपने आप से ही वेट लॉस कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने भूखे रह के, मतलब एक टाइम खाना खा के ही वेट लॉस किया था, इसलिए मुझे उस टाइम पे 1 साल लग गया था। लेकिन 1 साल में मैंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था और मुझे उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे
वो मैं आप लोगों को शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ। और मुझे खुद को मिरर में देख के अपने आप को इतनी खुशी होती थी कि यार मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। तो इस तरह से आप भी अगर मन में सोच ले तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो उस टाइम पे मुझे सब लोगों ने बहुत ही मोटिवेट किया था कि नहीं यार तूने कुछ कर दिखाया। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि वेट लॉस में ही, आप कोई भी फील्ड में जाते हो तो आप इस तरह से काम कीजिए कि लोग ये बोले कि नहीं यार ये चीज़ ये नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी इसने ये चीज़ करके दिखा दी। जब मैंने वेट लॉस किया तब किसी को मतलब मुझे पहचान भी नहीं रहे थे लोग, इतना मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था। और फिर मैं हर पार्टी में अट्रैक्शन का पार्ट बन गई थी। मतलब मैं एक तो भगवान की दया से मेरी हाइट भी अच्छी खासी है और फिर मैं स्लिम हो गई थी, तो मैं कोई भी कपड़ा पहनती थी तो मुझे इतना मतलब लुक अच्छा मिलता था और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। तो वो सब सुन के मैं और भी मोटिवेट होती रही और फिर मैंने अपना वेट मेंटेन किया। ये नहीं है कि मैंने वेट लॉस किया उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दी थी, उसके बाद भी मैंने अपने आप को मेंटेन रखा और 2019 तक मैंने अपने वेट को मेंटेन किया। उसके बाद 2019 में मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने अपना 96 केजी वेट गेन किया। तो उस टाइम पे मुझे ये फील हो रहा था कि यार 96 बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं वेट लॉस नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अगेन 1 साल बाद जब मैंने मेरी बेटी का फीडिंग छुड़वाया, उसके बाद 1 साल के बाद मैंने फिर से अपना 10 to 15 केजी वेट लॉस 1 महीने में करके दिखाया। क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत नॉलेज हो चुकी थी कि किस तरह से वेट लॉस करना है, क्या डाइट लेनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पापा इस एज में भी टचवुड मतलब इतनी एक्सरसाइज करते हैं और वो अपने आप को फिट रखते हैं। आज की डेट में भी मेरे पापा से अगर ये कह दिया जाए कि आपको 15 to 20 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप चलना है तो मेरे पापा वॉक कर सकते हैं। तो बस यहीं से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार जब मेरे पापा ये चीज़ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो इस तरह से आप भी अपने आसपास एक मोटिवेटर को रखिए, एक आइडल रखिए कि उसको देख देख कर आप भी मोटिवेट हों और आप भी अपना बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। उसके बाद थर्ड टाइम अगेन मैंने वेट गेन किया अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में। मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने अगेन 90 केजी वेट गेन किया क्योंकि मुझे पता था, मुझे अपने आप पे विश्वास था कि मैं वेट लॉस कर लूँगी। इस वजह से मैं प्रेगनेंसी में अच्छे से खाती पीती थी और अपनी हेल्दी डाइट लेती थी। उस टाइम पे मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती थी कि यार इतना वेट गेन हो जाएगा तो मैं कैसे वेट लॉस कर सकती हूँ, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था और बस यही चीज़ हर इंसान को होना चाहिए। अपने आप पे अगर आपको विश्वास है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो अगेन मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी में 90 केजी गेन किया और अगेन 1 साल बाद जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो मैंने फिर से 1 महीने में अपना 10 to 15 केजी वेट लॉस करके दिखाया, जो आप लोगों के सामने ही है। तो इस तरह से आप लोग भी अगर मोटिवेट रहते हैं और अपने मन में जो चीज़ ठान लेते हैं वो करनी है तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लंच की प्रिपरेशन कर रहे थे और देखिए हम लोग रोटी बनाते हैं, उस टाइम पे ये इतना परेशान करता है। तो मम्मी बोली कि चलो मैं भी साथ में बनवा देती हूँ क्योंकि अब समर आ गया है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है एक जन अगर रोटी बनाता है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, इस वजह से रोटी बनाने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए हम लोग इस तरह से मिल बांट के बनाते हैं तो जल्दी भी काम हो जाता है और गर्मी भी कम लगती है। लेकिन यहाँ पर ये महाशय हमें इतना परेशान कर रहे थे तो मैंने फिर मम्मी को कहा कि मम्मी आप इसको लेके बैठिए, मैं अकेले ही रोटी बना लूँगी। तो इस तरह से हम लोग काम को मैनेज करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तभी जॉइंट फैमिली में हम रह सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि नहीं हम अकेले ही कर लेंगे या तो फिर मैं नहीं करूँगी, मैं बच्चे को संभालूँगी, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो फिर हम बात कर रहे थे कि मोटिवेशन की, तो इसी तरह से मैंने अपने पापा को देखकर अपने आप को मोटिवेट किया और अपना बहुत ही अच्छा वेट लॉस किया। मैंने अपनी लाइफ में 3 टाइम्स वेट लॉस किया हुआ है। तो आप भी अगर चाहें, अपने मन में अगर जज्बा रखें तो आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और मुझे हमेशा से डीमोटिवेट करने वाले बहुत ही ज़्यादा मिले हैं। जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी मतलब सेकेंड बेबी मेरा हुआ, उसके बाद सबने मुझे ये बोला था कि अब 2 बच्चे हो गए हैं, इतना बड़ा घर है
और जॉइंट फैमिली है तो तू नहीं कर पाएगी। लेकिन अगेन मैंने सबका मुंह बंद किया और फिर से मैंने अपना वेट लॉस किया और मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि ये चीज़ तू नहीं कर सकती है या नहीं कर सकता है और उसको कर दिखाने में जो मज़ा है उसका तो कुछ अलग ही मज़ा है। तो इस वजह से मैं आपको यही वो सजेस्ट करती हूँ कि आप भी अगर आपको कोई चैलेंज देता है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और कुछ कर दिखाने की भावना रखिए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी सबकी बातें दिल पे लगाई और कुछ कर दिखाया और ये सारी कुछ चीज़ें मैंने सीखी है अपने पापा से। मेरी लाइफ में मेरे आइडल हैं मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा ने कभी भी कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी है। तो बस उनसे ही ये चीज़ मैंने सीखी है कि मैं भी कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं हटती हूँ। तो इस तरह से आप भी किसी को आइडल बना के और उसे फॉलो करके अपनी लाइफ में जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर इवनिंग हो गई थी और इवनिंग में मैंने आज लिए थे मखाना और ग्रीन टी। उसके बाद यहाँ पर मेरी सासू माँ मेरे हेयर ऑयल कर रही थी। तो मेरी सासू माँ एवरी वीक मेरे हेयर ऑयल करके देती हैं, क्योंकि मुझे हेडेक भी बहुत होता है और हेयर में अगर कोई और मसाज करके दे तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो इस तरह से यहाँ हम सास बहू माँ बेटी की तरह ही रहते हैं। हमारे घर में बिल्कुल भी ये फील नहीं होता है कि हम लोग सास बहू में हम लोग फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। उसके बाद आज मैंने यहाँ पर डिनर में बनाई थी अपनी वाटरमेलन स्मूदी। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन ले लिया था, उसमें मैंने 3 से 4 डेट्स मतलब खजूर डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ओट्स को रोस्ट करके रखा हुआ था और यहाँ पे मैंने एक आधा लेमन स्क्वीज़ किया था। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून चिया सीड्स ऐड किए थे। चिया सीड्स से आपका टमी बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फुलर फील करता है और आपको जल्दी से भूख नहीं लगती है। और ये स्मूदी इतनी हेल्दी बनी थी, मतलब इससे इतना पेट भर गया था, आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे समर में डिनर में लेते हो तो आप अपना बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी स्मूदी बन के रेडी हो चुकी थी और ये बहुत ही यम्मी हुई थी और बहुत ही हेल्दी। और मतलब इससे मेरा पेट इतना फुल हो गया था कि मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि मुझे और भी कुछ खाने की ज़रूरत है। उसके बाद फिनिश करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपना थोड़ा और डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग स्मूदी वगैरह, मतलब सब लोग डाइट पे नहीं है ना, मैं ही डाइट पे हूँ, इसलिए मैंने अपना डाइट का खाना मैं 7 बजे अपना डिनर ले लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर लंच की प्रिपरेशन की थी, सॉरी डिनर की प्रिपरेशन की थी। तो आज यहाँ पर हमारे घर पे बनी थी खिचड़ी और आलू प्याज की सब्ज़ी। हमारे यहाँ खिचड़ी के साथ आलू प्याज की सब्ज़ी खाना सब लोग पसंद करते हैं। और सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि अभी मेरा बेटा सोया नहीं है और मैं रात को एडिटिंग करती हूँ, तो उसके साथ एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब करना है तो करना ही है, फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। तो इस तरह से आप भी अपनी लाइफ में रुकावटों को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से ही मिल बांटकर काम करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी फिनिश हो जाए और हम सब साथ में बैठकर बातें कर सकें। मुझे तो जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरा तो एक ड्रीम था कि मैं जॉइंट फैमिली में ही रहूँगी, क्योंकि मेरा भाई और मेरी बहन नहीं है, तो इस वजह से मैं अपने पीयर में अकेली रही हुई हूँ। तो मुझे जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अकेला फील होता है जब आप अकेले होते हो। तो इस तरह से अगर आप वॉकिंग नहीं करने जा सकते हो तो आप अपने घर का काम करके भी रात को अपने आप को एक्टिव रख सकते हो। तो मैं खाना खाने के बाद सब लोगों का डिनर हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर पोछा लगाया था। इस तरह से भी आपकी कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं। तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।